कुछ दिन पूर्व हुई कारोबारी विनोद गुप्ता की हत्या के बाद वैश्य समाज के लोगों में विरोध और आक्रोश देखने को मिल रहा है। शनिवार को पंचकुइयां स्थित माथुर वैश्य सभागार में हाथों में काली पट्टी बांधकर बृहद स्तर पर प्रदर्शन किया गया। कारोबारी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए वैश्य समाज ने 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम आगरा प्रशासन को दिया है। वहीं कारोबारी विनोद गुप्ता के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए समाज के लोग एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और कारोबारी के परिवार को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाई जाने की मांग वैश्य समाज के लोगों द्वारा की जा रही है। व्यापारी यहाँ पर जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, अपने आप को दुखी, आहत और सरकार को असंवेदनशील महसूस कर रहा है। जिस तरह से विनोद गुप्ता के साथ जो घटना घटी, शायद अगर 23/4/2023 को थाने में FIR लिख गई होती और FIR लिखकर उस पर कार्रवाई हो गई होती तो आज विनोद गुप्ता हमारे बीच में होते। निश्चित रूप से यहाँ पर अपराधी को खाकी वर्दी का संरक्षण है। उस संरक्षण के खिलाफ राष्ट्रीय वैश्य परिषद पूरी तरह से आंदोलित है और उस पीड़ित परिवार के साथ है। आज जिस तरह से सबके उद्बोधन हुए, उनके परिवार के लोगों से बातचीत हुई, आज ये तय किया जाता है कि 10 तारीख को अगर पुलिस कमिश्नर यहाँ के कमलानगर के SHO, ट्रांस गोमती के SHO अगर इनको बर्खास्तगी नहीं की जाती है तो 10 तारीख के अंदर आगरा के अंदर वैश्य समाज घेराव करने का काम करेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर यहाँ के वैश्य समाज के बच्चियों के साथ वहां के SHO ने जिस तरह से भद्र व्यवहार किया, उसका वीडियो जिसके जांच करने वाली SI थी, उसको वीडियो भी दिया कि उसकी मां के साथ किस तरह से उसके वस्त्र उतारे गए। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। उसका खुला कारण है, मुझे लगता है SO से लेकर कमिश्नर तक इसमें कहीं ना कहीं भागीदार है। अगर भागीदार नहीं होता तो आकाश चौहान और उसके परिवार में जो नाम लिए जा रहे हैं, उस परिवार के राजेश चौहान, वो सब अभी तक जेल के शिक्षों में पहुंच गए होते। आज हम यहाँ पर मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहने आए, आज हम SSP और कमिश्नर से मिलने नहीं आए, हम सिर्फ बात कहने आए कि ये कमिश्नर साहब होश में आ जाओ। यहाँ का वैश्य समाज आक्रोशित है, आंदोलित है। उन अपराधियों को जेल के शिक्षों में भेज दो, उन पुलिस वालों को, अधिकारियों को बर्खास्त कर दो, नहीं तो वैश्य समाज अब 10 तारीख को सड़कों पर उतरकर तुम्हारी कुर्सी के खिलाफ घेराव करने का काम करेगा। इसमें पार्टी की बात को मैं पार्टी की लाइन पे नहीं जाना चाहता, ना मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, ना मैं भाजपा की सदस्यता लिए हूँ, ना सपा की, ना कांग्रेस की, ना बसपा की। मैं वैश्य व्यापारी समाज की बात करने आया हूँ। मुझको न्याय चाहिए। ये इस घटना में सरकार असंवेदनशील है। अभी तक ना तो स्थानीय विधायक ने, सांसद ने कुछ घटना के लेकर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे उसका परिवार संतुष्ट हो सके। इससे मैं कह सकता हूं सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है इस मुद्दे पे। आज जिस तरीके से चिंतन मंथन हो रहा है, ये बैठक हो रही है, विनोद गुप्ता की जिस तरीके से हत्या की गई है, अपराधियों को प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार संरक्षण दे रही है, नाम सामने के आने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से कोई सा भी समाज हो, कब तक आप उसको बहला के फुसला के वोट ले लोगे। वो रणनीति बना रहा है सबक सिखाने के लिए। वो निश्चित रूप से जिस तरीके से वह समाज का उत्पीड़न हो रहा है, विनोद गुप्ता की हत्या हुई है, समाज के अंदर बहुत आक्रोश है। समाज चाहता है, आज राष्ट्रीय वैश्य परिषद ने अमित गुप्ता जी के नेतृत्व में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सभा में फैसला लिया है। परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, बच्चों को नौकरी और न्याय मिलना चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबन नहीं, लाइन हाजिर नहीं, बर्खास्ती चाहिए और जो अपराधी अभी रह गए हैं उन अपराधियों को जेल के पीछे भेजा जाए। नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे ने फैसला किया है, निर्णय किया है कि 10 तारीख को हम कमिश्नर को घेरने का कार्य करेंगे। हम न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। पूरा वैश्य समाज
क्योंकि वैश्य समाज वो समाज है, गांधी का अनुयायी है, जिसने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो ये तो शासन प्रशासन है, इसका क्या है, हम तो मुट्ठी में मसल कर रख देंगे इसको, यदि हमारा समाज जागृत हो गया। इसलिए कहीं जाति परिवर्तन की बात, पलायन की बात जब नहीं सुनी जाएगी समाज की, तो वो जाति हमेशा पलायन करती है। ये तो पुराने जमाने से, राजा महाराजाओं के ज़माने से देखा जाता है, जिस जाति के ऊपर ज़्यादा जुल्म होते हैं उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, या तो क्रांति होती है या वो पलायन कर जाती है। ये निर्णय हमारी जाति को लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा, और हम पीछे नहीं उठेंगे। मेरा नाम शैली गुप्ता है, मैं विनोद कुमार गुप्ता की ही बेटी हूँ, कालिंदी बिहार में रहती हूँ। ये सब जो मेरे पापा के साथ हुआ, ये शुरू से एंड तक, राजेश चौहान से लेकर उनके मर्डर तक जो भी हुआ बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ। पुलिस ने मतलब हमको इतना संतुष्ट अभी तक नहीं कर पाई है कि हम उससे सेटिस्फाइड हो जाएं कि जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं वो एक्चुअल में वही है। अभी तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाए उन सब चीज़ों से। अगर 4 आरोपी वो हैं तो मुझे उनके उम्र कैद की सज़ा नहीं, उनको भी फांसी दिलानी है। मेरे पापा को गला घोंट के मारा है। जब गला दबता है ना तो कितना दर्द होता है ना, तो उन लोगों का गला दबे ना तब उनको एहसास होगा कि गला दबने पर कितना दर्द होता है। अगर उन चारों ने मेरे पापा की हत्या की है, और रहा सवाल राजेश चौहान का, राजेश चौहान ने पापा को बहुत दर्द दिया है, बहुत दर्द। पापा ने उसके ऊपर केसेस वगैरह सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मेरा ये मानना है कि ये 4 आरोपी तो है, इनको ऑपरेट करने वाला वही है, राजेश चौहान, ऐसा मुझे लगता है। इस पे पुलिस का अभी तक मुझे कोई भी सहयोग, मुझे कोई भी ऐसा कोई आंसर नहीं मिला अभी तक जिससे मैं सेटिस्फाइड हो सकूं, जिससे मैं मान सकूं कि हाँ यही 4 आरोपी हैं। नहीं मान सकती मैं ये 4 आरोपी हैं। जब भी पुलिस के पास गए हैं, पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, बस हमको आश्वासन दिया है। मैं प्रमोद कुमार हूँ, विनोद गुप्ता जी का बड़ा भाई हूँ। सर मैं एक बात करता हूँ कि अगर कमलानगर थाना ने प्रभारी ने ये कार्रवाई चौहान पिता पुत्र पर पहले कर दी होती, वो लोग अगर जेल के अंदर पहुँच गए होते तो शायद मेरा भाई आज ना तो इस दहशत में, ना आज इस मौत की तरफ नहीं जाता। लेकिन कमलानगर थाना प्रभारी ने कोई एक्शन न लेते हुए इतना स्पेस दिया कि वो ये घिनौना कृत्य करने तक का बहुत लंबा पीरियड उसको मिल गया। मैं तो बस आप मीडिया लोगों का यही आभारी हूँ कि आप लोगों के सहयोग से पुलिस ने तत्परता दिखाई थी, जिससे मेरे भाई की डेड बॉडी मिल चुकी थी। नहीं वो तो उनका प्लान ये था 72 घंटे में इसको ना लावारिस में डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस रफा दफा हो जाएगा, किसी का कुछ पता नहीं लगेगा। और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये करना चाहता हूँ, पुलिस की कार्रवाई से हम मेरा परिवार संतुष्ट नहीं है। हमें CBI की जांच कराई जाए, जिससे क्या है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये पुलिस ना राजेश चौहान फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही है, कहीं उनका नाम मुझे नहीं लिखने देती। मैं FIR में नाम लिखा रहा था तो SO साहब ने मुझसे कहा आप इसका नाम लिखा दोगे तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। हम कानून के जानकार नहीं है, हमने नाम नहीं लिखाया है। ACP के अनुसार हमने कल एक तहरीर दी है कि राजेश चौहान नाम के व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, उस एंगल से देखा जाए। तो ये हमें हत्या आरोपित ये लगता है, पीछे से सरगना यही है। मैं हरिओम गोयल, पार्षद भारतीय जनता पार्टी से, बाट 84 से, कमलानगर से। ये पूरा संज्ञान मेरे मामले में है, पूरे मेरे पे एविडेंस है राजेश चौहान के खिलाफ। मैं चौकी में गया भी था गुप्ता जी के मामले में, राजेश चौहान से समझौता करने के लिए। मैंने चलो ऊपर से मेरे पर दबाव आया था गुप्ता जी के रिश्तेदारों की, इनका समझौता करा दो, गुप्ता जी गरीब आदमी है। जब मैं चौकी पे गया तो राजेश चौहान और राजेश चौहान के दोनों बेटे चौकी में ऑलरेडी पहले से मौजूद थे। मेरे को दोनों ने चौकी के अंदर जान से मारने की धमकी दी, तीनों ने मिलकर। मैंने इसको चौकी इंचार्ज से कहा, चौकी इंचार्ज समय वहाँ मौजूद थे, खड़े थे, शिवराम यादव प्रेसवार चौकी इंचार्ज। उनसे कहा, मैंने कहा जी आपके सामने मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, खड़े खड़े हंस रहे हो। बोले हम क्या करें, हम क्या करें इसमें। मैंने कहा मैं तहरीर दूँ, गिरफ्तारी करो इनकी। मैंने तहरीर लिख के दी और शिवराम यादव जी 1 घंटे बाद उसके घर ना जाके नटराजपुरम तक गए और वहाँ से टहलकर निकल आए। मैंने आप उसके घर क्यों नहीं गए, बोला वो मिला नहीं घर। मैंने आप झूठ बोल रहे हो, आप केवल नटराजपुरम तक गए थे और लौट आए। उसके बाद मैंने चौकी पर धरना दिया, 200-250 लोग मेरे साथ बैठे धरने में, तब जाके 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने इन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं करी। कमलानगर SHO और बरीवार चौकी इंचार्ज, इन दोनों की लापरवाही है, जो आज गुप्ता जी हमारे बीच में नहीं है।